ईवीएम तथा वीवीपैट से संबंधित प्रशिक्षण। वीवीपैट बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को कैरी केस से निकालते हैं। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन पदाधिकारी अथवा P3 के टेबल पर, जबकि बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं। कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ने से। बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट के रियर सॉकेट में अच्छी तरह लगाएं, फिर वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ें। अब वीवीपैट के पेपर लॉक बटन की स्थिति को वर्किंग मोड में रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट को बैलेट यूनिट के बाईं तरफ रखें। ध्यान रहे कि वीवीपैट के ऊपर हैलोजन, पीली लाइट अथवा सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इससे वीवीपैट कार्य करना बंद कर देगा। अब कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के बीच लगे केबल को साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित करें और टेपिंग करें ताकि कोई ढीलापन न रहे और किसी को ठोकर लगने का खतरा भी न हो। मॉक पोल का वक्त हो गया है। हम सब तैयार हैं सर। वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मॉक पोल कराना अनिवार्य है। सर अभी तक तो कोई पोलिंग एजेंट आया नहीं। सर अब तक तो कोई पोलिंग एजेंट दिखे नहीं। मॉक पोल के दौरान अगर वो उपस्थित ना हुए तो? यदि मॉक पोल शुरू होने तक कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं होते हैं तो हम अधिकतम 15 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। अब मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये देखिए, वीवीपैट का स्लीप कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। अब मैं कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर रहा हूं। इसमें कोई पूर्ववर्ती वोट होने पर हम इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि पहले का कोई वोट इसमें दर्ज न रह जाए। ओके, नोटा समेत सभी प्रत्याशियों को कम से कम एक वोट और कुल 50 वोट डालने हैं। मैन्युअली हम इसे पेपर पर भी नोट करेंगे। मॉक पोल हो गया है। अब CU के क्लोज बटन को दबाएंगे। टोटल बटन दबाकर वोटों की कुल संख्या को देखते हैं। अब रिजल्ट बटन दबाकर वोटों की कुल गिनती को देखेंगे और मैन्युअल रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे। ठीक है, और अब हम वीवीपैट की पर्ची से इसका मिलान करेंगे। आइए चलते हैं।
मिलान तभी पूरा माना जाएगा जब मैनुअल रिकॉर्ड, सीयू का वोट और वीवीपैट के पर्चियों की पुष्टि हो जाए। मिलान हो गया है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम क्लियर बटन दबाकर सीयू से डेटा हटाएंगे और 0 वोट दिखाएंगे। जीरो वोट दिख रहा है। और अब वीवीपैट के पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को दिखाएंगे कि उसमें कोई भी पर्ची नहीं है। मॉक पोल स्लिप पे मॉक पोल स्लिप का मुहर होना जरूरी है। अब इन पर्चियों को ब्लैक एनवेलप में डालकर पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। अब मैं मॉक पोल सर्टिफिकेट भर रहा हूं। आप सभी पोलिंग एजेंट और मतदान अधिकारी आकर इस पर अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। आइए। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया गया है। इसके बाद ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग की सहायता से सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील कर देंगे। और वीवीपैट के पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग से भी अब सील करेंगे। एक और जरूरी बात, मॉक पोल के दौरान यदि बीयू, सीयू या वीवीपैट में से कोई यूनिट काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ उसी यूनिट को बदलेंगे। जैसे अगर बीयू काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ बीयू बदला जाएगा, अगर सीयू काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ सीयू को बदलेंगे, और अगर वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ वीवीपैट को ही बदलेंगे। क्लियर है? सर, मैं पहली बार मतदान में सहभागी होने जा रहा हूँ। एक बात बताएं कि वास्तविक मतदान शुरू होने के बाद अगर मशीनों में कोई समस्या आ जाती है, उसे बदलना पड़े, तब क्या करें? इसके लिए भी प्रावधान है। हमें यह ध्यान रखना है कि बीयू, सीयू और वीवीपैट के सभी एरर मैसेजेस केवल सीयू पर ही प्रदर्शित होंगे और हम संदेश पढ़ेंगे और उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। यदि सीयू रिप्लेस वीवीपैट त्रुटि दिखाता है तो सीयू को स्विच ऑफ कर दें और केवल वीवीपैट को बदलें। इसके बाद किसी मॉक पोल की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर। यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू, सीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट को बदले जाने पर फिर से नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 1 वोट देकर मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें, जिसमें सीयू से मॉक पोल वोट को क्लियर करना और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना इत्यादि शामिल है। इसके बाद अलग से मॉक पोल सर्टिफिकेट भी बनाए जाएंगे। यदि सीयू में रिप्लेस पावर पैक ऑफ वीवीटी त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर देना है और केवल वीवीपैट का पावर पैक ही बदलना है। इसके बाद किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि सीयू रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पावर पैक बदलें एवं सीयू के पावर पैक कंपार्टमेंट को सील कर दें। इसके बाद किसी भी मॉक पोल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सभी समझ गए सर। हम वास्तविक मतदान के दौरान खराब ईवीएम को बदलने संबंधी प्रोटोकॉल तो समझ गए हैं। ऐसे में एक बार किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उसे बता दिया जाए।
जरूर, जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो सीयू को स्विच ऑफ ऑन ना करें। जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट ना करें। और जब केबल वीवीपैट या सीयू वीयू का पावर पैक बदला गया हो तो मॉक पोल ना करें। समझ गए? अब ईवीएम वीवीपैट मतदान के लिए तैयार है। हम मतदान प्रारंभ होने के समय यानी कि 7 बजने का इंतजार करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। ईवीएम तथा वीवीपैट से संबंधित प्रशिक्षण। वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व फॉर्म 17A अर्थात मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले P1 को पीठासीन अधिकारी के साथ जांच कर लेना है और फॉर्म 17A में स्याही से ये अंकित करना है कि कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और 0 पाया गया। सात बज चुके हैं। अब हम सभी मतदान प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। हाँ सर, हमें अब वास्तविक मतदान प्रारंभ करना चाहिए। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के लिए हम कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर लेंगे। इसके बाद सीयू में 0 वोटों की पुष्टि करने के लिए टोटल बटन दबाना है। चलिए इसे पोलिंग एजेंटों को भी दिखा देते हैं। एक 143 नंबर ऋतुराज। ठीक। अब मतदान प्रक्रिया समापन करने का वक्त हो गया है। जी, हम इसकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। समापन के लिए हमने सीयू का क्लोज बटन दबाया है। इसके बाद सीयू में डाले गए कुल मतों को फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट करने के लिए टोटल बटन दबा दिया गया। इसके साथ ही मतदान प्रारंभ होने का समय PST तथा मतदान समाप्ति का समय PET को भी नोट कर लिया जाता है। इसके बाद सीयू के बटन को स्विच ऑफ कर देते हैं। वीवीपैट से बीयू के केबल को और सीयू से वीवीपैट के केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद वीवीपैट से पावर पैक को निकालते हैं। अब बीयू, सीयू और वीवीपैट को संबंधित कैरी केस में रखते हैं। प्रत्येक कैरी केस को एड्रेस टैग से सील करते हैं और उन पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं। मतदान प्रक्रिया के समापन में हमें ये ध्यान रखना है कि मतदान बंद होने के अधिसूचित समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू का क्लोज बटन न दबाया जाए। सीयू को स्विच ऑफ किए बिना केबल न निकालें। मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट का पावर पैक वीवीपैट में न छोड़ें। मतदान समाप्ति के बाद कैरी केस को सील एवं पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर के बिना न छोड़ें। इसके साथ ही संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री जमा करने के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन का उपयोग न करें। हम सबने मतदान प्रक्रिया का सफलतापूर्वक समापन कर लिया है और हमें इसका हिस्सा बनने पर गर्व है। अब हम स्ट्रांग रूम की तरफ प्रस्थान करेंगे। स्वच्छ, पारदर्शी और नैतिक मतदान, इससे बनेगा देश महान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।